मिशन पाणी हा वॉटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट या संस्थेचा एक पथदर्शी प्रकल्प आहे। हा प्रकल्प अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार आणि अचलपूर या 2 तालुक्यातील 20 गावांमध्ये कार्यरत आहे। या सर्व गावांमध्ये पाण्याचा वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर जपून वापर व्हावा, पाण्याची बचत व्हावी आणि पाण्याचं संवर्धन व्हावं ही मिशन पाणी प्रकल्पाची उद्दिष्ट आहेत। ही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या प्रकल्पाअंतर्गत गावातील तरुण मुली आणि महिलांसाठी समुदाय व्हिडिओ कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले। यातूनच पाण्याविषयी संवेदना जागृत करणाऱ्या या माहितीपटाची निर्मिती झाली आहे। पाई विहिर ये एक छोटा गांव है। अमरावती ज़िले का ये गांव यहाँ के अन्य आदिवासी गांवों की तरह ही कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था। पहले तो हम सर पे पानी लाते थे। पानी लाने के लिए संगई के खेत में जाते थे, 4-4 धर के आते थे, 2 गुंड एक भरना ऊपर एक हाथ में। इतनी परेशानी थी पहले। हमारे यहाँ पे लसीकरण जो होता था गरोदर माता का, तो वो लसीकरण भी नहीं होता था। हमारी प्रसूति नहीं होती थी दवाखाने में, फिर उसमें माता मृत्यु बाल मृत्यु होता था और उसके बाद में कुपोषण बढ़ता था हमारा बहुत। तो हमारे यहाँ की पार्श्वभूमि ऐसी थी कि 2 समुदाय रहता था पाईवीर में, एक आदिवासी जिसमें कोरकू समुदाय है और एक बलई समुदाय रहता था। लेकिन हमारे यहाँ की ऐसी स्थिति थी कि दोनों समुदाय अपने अपने स्थिति पे अलग अलग डटे हुए थे। कोरकू समुदाय अपनी जगह पर थे, बलई समुदाय का एक अलग ग्रुप था। इन समस्याओं में एक प्रमुख समस्या थी ईंधन के लिए जंगलों की कटाई। बेशुमार पेड़ कटाई की वजह से यहाँ के जंगल नष्ट हो रहे थे और इसका सीधा असर यहाँ की बरसात, नदी, तालाब और भूजल के पानी के स्तर पर हो रहा था। पानी की समस्या से बचने के लिए लोग गांव छोड़ शहरों की तरफ स्थलांतरित हो रहे थे। हमारे यहाँ पर लगभग 2009-10 में पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी। ड्रम से भर भर के पानी लेकर आते थे। आजू बाजू के जिसके यहाँ पर कुएं थे वहाँ से उसके गाली खा के लोग पानी लेकर आते थे। इस पर ग्राम सभा पाईवीर के जिम्मेदार सदस्य जैसे रामलाल, बड़ीराम, श्रीराम, सुनील ऐसे कुछ युवक मिले और हमें याद है आज भी वो चित्र मेरे पास तस्वीर है मेरे, जब हम पहली बार बैठे थे गांव में। श्रीराम और दोनों ही थे हम। तो गांव में सुनते भी नहीं थे बुज़ुर्ग, तो हम पहली बार बुज़ुर्ग को लेकर बैठे कि भाई अपने को पानी को लेकर बैठना है। तो हम पानी को लेकर बैठे, वो चित्र याद है मुझे। लोग बिल्कुल ऐसे बैठे बुज़ुर्ग और सब अलग अलग जगह, कोई इतना दूर कोई उधर बैठे और हमने सभा लगाई। सभा में लगभग वो तस्वीर आज भी है तो 25 से 30 के ऊपर लोग नहीं थे, लेकिन मोटा मोटी गाँव के निर्णायक बुज़ुर्ग लोग इकट्ठा बैठे थे। गांव की खुशहाली फिर से स्थापित करनी हो तो हमें अपने जंगल बचाने की सख्त ज़रूरत होगी। पानी का मोल पहचानना होगा और इसे बचाना होगा, बढ़ाना होगा, यह सोच बनी। तो 2009-10 में वन अधिकार कानून के बारे में खोज संस्था के माध्यम से हमको पता लगा कि एक कानून आया है जो आदिवासियों को अपने आजू बाजू के क्षेत्र पर अधिकार देता है। और हमने फिर एक कायदे की जानकारी लोगों को देना शुरू किया। सन 2012 से फिर शुरू हुआ एक अविरत प्रयास जंगल और पानी को बचाना
और बढ़ाना। फिर गांव का पूरा एक मैक्रो प्लान बनाया गया कि हमें गांव को आगे 10 साल में कैसा लेके जाना है। शुरुआत में हमने सबसे पहले 2000 पेड़ लगाए, रोप बोलेंगे अपन, तो शर्मदान में लगाए सबसे पहले 2000 पेड़। उसके बाद फिर वाटर कंजर्व का काम फिर हमने बाजू के आसपास के जो खेतियां हैं, खेतियों में भी काम शुरू किया है। जैसे इधर एक बड़े काश्तकार है जिसका हमने लगभग 10 हेक्टर में वैट का काम किया है, जो हमारे गांव को मदद मिल सकते हैं पानी को लेवल में। उसके बाद जो नालियाँ हैं, नाले में फिर हम लोगों ने नाली खुलीकरण और उसमें पिट्स बड़े पैमाने में करने की कोशिश किया। इन सालों में कई विकास कार्य हुए, जैसे सामूहिक बोरवेल, सार्वजनिक पानी की टंकियाँ, जंगलों में पेड़ पौधे लगवाने का काम, सीसीटी, व्याट, बांध, तालाब, शेततड़े और कई ऐसे विकास कार्य जिससे आज पानी की समस्या को 100% सुलझाया गया है। तो ये CFR से हमको ये 3 फ़ायदे बहुत महत्वपूर्ण हुए कि वन अधिकार कानून मिलने के बाद में उसको काम मिला है, उसके बच्चों को अच्छा शिक्षा मिला है, अच्छा खाना मिला है और उसी के साथ में उसको अपना पैसा मिला है और सबसे बड़ी बात कि हमारे क्षेत्र पर उसको अपना अधिकार मिला है। एक दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ अलग है बाकी गांव की तुलना में कि वाटर लेवल तो हम कर ही रहे, लेकिन वाटर लेवल या फॉरेस्ट कंजर्व और वाटर कंजर्व करने से लोगों की उपजीविका में बढ़ोतरी हुई है। पहले ऐसा होता था कि भाई बोर हमारे यहाँ मारते थे तो पानी नहीं लगता था और स्तर बहुत नीचे चले गया था, 500-600 फीट में भी पानी नहीं लगता था। और ये काम की वजह से आज हमारे यहाँ पे स्तर इसका बहुत बढ़ चुका है और हमारी खेत में जो स्रोत है पानी के सिंचाई के, जैसे बोरवेल है, कुएँ है, तो इनमें काफ़ी मात्रा में अच्छे से अभी पानी रहने लगा है और उससे हमारी जो सिंचाई है खेती की तो वो अच्छी हो रही है। बाहर काम पर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, खेत में ही जैसे बारिश की भी फसल लेते हैं और रबी का भी लेते हैं, जैसे गेहूँ, प्याज ऐसे फसल लेते हैं। जैसे कि कोई भी काम हो, अभी जैसे कि मैं चौकीदार में हूँ, इसके बाद में फिर चौकीदार से ये रहा नहीं रहा, सीसीटी का काम है, फिर वैट का काम है, फिर और बहुत सारी दगड़ी बांध का काम है। तो जंगल में जाओ बोलते घर के लोग हमारे। और काम मिलने से लोग गांव में रह रहे हैं, गांव में रहने से फिर सरकारी योजनाओं पे ध्यान जा रही है, बाकी शिक्षण पे ध्यान जा रहा है, गांव के अपने परिवार के ऊपर ध्यान जा रहा है। नहीं तो माइग्रेशन में लोग जब बाहर जाते तो बच्चे परिवार किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास छोड़कर मियाँ बीवी चले जाते थे। हमारा जो बच्चे थे ना वो पहले सब माँ बाप के साथ में ही जाता था बाहर गाँव। अब फ़ायदा ये हुआ है कि सारे बच्चे है ना गाँव में रहता है अपने मम्मी पापा के साथ में, तो स्कूल का भी उनका नुकसान नहीं हो रहा, उनका पढ़ाई हो रहा। आज पानी की व्यवस्था 100% होने की वजह से अच्छी आरोग्य सेवाएं मिलने लगी। बालकों और स्तनदा माताओं को पोषण आहार नियमित रूप से मिलने लगा है। पहले गांव में काम न मिलने की वजह से हम बाहर गाँव जाते थे, पर जब से हमको गांव में रोजगार मिलने लगा तब से फिर हम त्योहारों पे भी ध्यान देने लगे। गादुली ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा है। इस अभियान में अब वाटर फॉर पीपल्स के जुड़ने से वाटर कंजर्वेशन के काम को और गति मिली है। नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, शोष गड्ढे और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कामों की वजह से भूजल के पानी का स्तर बढ़ने में मददगार साबित हो रहा है। जाहिर है पानी और जंगल पर किए गए इन विकास कार्यों की वजह से यहाँ के लोग फिर से अपनी खुशहाल जीवन हासिल करने में सफल हुए हैं।
कार्यशाला में मैं 10 दिन में ये सीखी हूँ कि कैमरा सेट कैसे करते हैं, कैमरा को हैंडल कैसे करते हैं और कैमरा की भाषा सीखी हूँ। कैमरा में क्या क्या कौन सी चीज़ें होती है ये सीखी हूँ, जैसे कैमरा मूवमेंट, कैमरा एंगल, कैमरा साइज़, कैमरा शॉट्स के प्रकार सीखी हूँ, जैसे मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, क्लोज़अप, एक्सट्रीम क्लोज़अप, इस प्रकार के मैं शॉट्स सीखी हूँ। फ़ोटो शॉट कैसे करते हैं, कैमरा कैसे पकड़ते हैं और शॉट लेकर कैसी फिल्म बनती है उसके बारे में सीखी मैंने। कैमरा की भाषा सीखी मैंने, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने फल फ्रूट लोगों की इंटरव्यू की शूटिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें भी। मैं सीखने आई हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे फ़ोटो निकालते हैं, कैसे वीडियो निकालते हैं और मैं आगे चलकर भी निकालूंगी और वीडियो भी करूंगी। जो चीज़ें की लेनी है उसी के ऊपर फोकस रहना है, बाकी किसी का नहीं लेना है। एक खाने आते जाते होंगे तो उसका भी नहीं लेना है हमको। ये बातें सीखी, टॉप एंगल, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन। हमने यही सोचा था कि हमें गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी कि भाई हमें बताएंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे लोगों, पर किस लोगों ने कुछ कहा, किसी ने हमें धुतकारा भी है, किसी का मन अच्छा था, किसी का मन में शायद हमारे लिए क्या दूसरी कोई बातें रही होगी तो वो लोग हमें अच्छे से बता भी नहीं पाए हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोगों ने बदलना चाहिए थोड़ा सा, और हमें मार्गदर्शन करना चाहिए कि भाई हमारे गांव की महिलाएं हैं तो ये कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया होगा इनने, ये सोचकर हमें उनका साथ देना चाहिए था हमें, पर वो लोग ने वैसा कुछ नहीं किया है। फिर भी हमें बहुत से लोगों का सपोर्ट मिला है, हमारे घर से पूरा सपोर्ट मिला है कि जाओ कुछ सीखो, कुछ बन के दिखाओ, महिलाओं कब तक पीछे रहेगी। घर पर अगर कोई फंक्शन रहा तो फिर हमें किसी फोटोग्राफर को बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं खुद ही कर पाऊँगी, क्योंकि मैं सीखी हूँ इसलिए मैं कर पाऊँगी।